यस ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी। मैंने आपको बच्चों डेमोक्रेसी हिस्टोरिकल डेमोक्रेसी की हिस्ट्री जो थी वो पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था डेमोक्रेसी का। इसमें बच्चों मैंने आपको एथेंस की डेमोक्रेसी बताई थी। डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से इजाद हुआ वो मैंने आपको पढ़ाया था। एथेंस में इस तरह की जो रूलिंग जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर जो था वो कैसे मेजॉरिटी रूल से चलता था, मैंने वो बताया था। अर्लियर डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या अंतर था बच्चों, वो मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एथेंस के डेमोक्रेसी की, वहां पे आगे क्या हुआ ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ क्लासिकल एथेंस, यानी जो पौराणिक एथेंस था उसका गोल्डन एज आया बच्चों, गोल्डन पीरियड आया इन द 5th सेंचुरी। पहले डेमोक्रेसी वहां पे थी बच्चों 6th सेंचुरी में मैंने पढ़ाया था। मैं बात कर रही हूँ आपसे 5th सेंचुरी की, जब 5th सेंचुरी बीसी जब गोल्डन एज आया डेमोक्रेसी में, when it was hegemony of the Greek city states। hegemony का मतलब होता है बच्चों कंट्रोल होना। ग्रीक के जो सिटीज और शहर थे उनका सारी जगह कंट्रोल होने लगा था, उस पीरियड की बात कर रही हूँ। द एथेनियंस एनकरेज डेमोक्रेसी और क्वासी डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एथेनियंस जो थे, एथेंस में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने डेमोक्रेसी एंड क्वासी डेमोक्रेसी दोनों को प्रमोट करना शुरू किया। उनके एथेंस के आसपास का जो क्षेत्र था, यानी उनके अंडर कंट्रोल जो भी स्टेट थे, जो भी एरिया था, उनके अलाइज, उनके आसपास का जितना भी क्षेत्र था, उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना स्टार्ट किया और क्वासी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। डेमोक्रेसी हमारी पता है हमें कि डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। क्वासी डेमोक्रेसी क्या कहना चाहते हैं? क्वासी डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों पार्शियल डेमोक्रेसी। यानी पार्शियल डेमोक्रेसी का मतलब है कि कुछ चीजें जो है वो लोगों के हाथ में हो और कुछ चीजें सरकार के हाथ में हो। पूर्ण तरह से डेमोक्रेसी नहीं होती, वो क्वासी डेमोक्रेसी कहलाती है। तो उन लोगों ने इन दोनों को ही प्रमोट किया अपने आसपास के क्षेत्रों में। सेवरल ऑफ द एथेनियंस एलीज एंड अ डिपेंडेंट स्टेट, उनके जो आसपास के जो क्या कहते हैं कंट्रीज थे वहां पे भी, और उनके डिपेंडेंट स्टेट से जिनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था उन स्टेट्स पे भी। हाउएवर इन द 5th सेंचुरी, 5वीं सदी में द Peloponnesian War saw the Greek world divided between an alliance led by the Athens and the rival coalition led by the Sparta। अब क्या हुआ? पेलोपोनेशियन वॉर क्या थे पहले आपको वो बताएं। पेलोपोनेशियन वॉर वो थे जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुए। वो कैसे हुए बच्चों? एथेंस एक अपना स्टेट था और इसके अलावा एलीज कंट्री थे, जो और जो स्टेट थे उन्होंने मिलकर ग्रुप बना लिया और इन्होंने अपने आप को स्पार्टा के रूप में ये सामने लेके आए। तो एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो वॉर हुए, जो कि पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जाने जाते हैं। सो द ग्रीक वर्ल्ड, पूरी ग्रीक का जो वर्ल्ड था, ग्रीक का जो शासन था, उसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड बिटवीन एन एलियंस अलायंस लेड बाय द एथेंस एंड राइवल कोलिएशन लेड बाय स्पार्टा। एक तो एथेंस के जितने भी पास के सारे देश थे वो, और उनके राइवल यानी उनके जो दुश्मन थे उन लोगों ने अपने आप को स्पार्टा नाम दिया। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। द स्पार्टन्स वॉन। इस युद्ध में जो पेलोपोनेशियन वॉर थे, इसमें स्पार्टा के जो मतलब ग्रीक के जो दुश्मन कंट्रीज जो थी, स्पार्टियंस जो थे, उनकी जीत हुई। won and democracy was then abolished in all the Greek city and state। अब जब स्पार्टा के जो लोग थे वो जीत गए तो ग्रीक में से उन्होंने डेमोक्रेसी का जो नाम था वो निस्तो नाबूद कर दिया, अबॉलिश कर दिया। स्पार्टन्स जो थे उन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर जीतने के बाद ग्रीक में जो डेमोक्रेसी या क्वासी डेमोक्रेसी को जो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो उन्होंने बिल्कुल हटा दिया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन द एथेनियंस देमसेल्व्स रिस्टोर्ड दैट डेमोक्रेसी विद इन 8 months। लेकिन जो एथेंस के जो लोग थे वो लोग मजबूत थे बच्चों, ग्रीक के जो लोग थे मजबूत थे, उन्होंने विद इन 8 months यानी 8 महीने के अंदर
अपनी जो डेमोक्रेसी जो सरकार थी वापस उन्होंने इसको रिस्टोर किया, पुनः स्थापित किया विद इन 8 months, दो दे वर नो लॉन्गर इन दैट पोजिशन टू प्रमोट इट अब्रॉड। लेकिन उन्होंने इसको रिस्टोर तो किया, लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं थे कि उसको आगे प्रमोट कर सकें, उसको आगे बढ़ावा दे सकें या अपने और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे उस डेमोक्रेसी को वो लोग प्रमोट करके बढ़ावा दे सके। तो ये था बच्चों अपने डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहां से स्टार्ट हुई। सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत में वैशाली से डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है। उन्होंने गणा संघा और पंचायत सिस्टम को डेवलप किया था। इसके बाद डेमोक्रेसी जो है हमको एथेंस में देखने को मिलती है, जो कि ग्रीक में मौजूद है। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे डेमोक्रेसी जो थी वो मेजोरिटी रूल से चलती थी। डिसीजन मेकिंग में कहीं इक्वालिटी नहीं थी, कुछ लोगों के हाथ में, उन्होंने स्टेट को ओलिगार्ची बना के रखा था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि एक बार ग्रीक में डेमोक्रेसी कैसे खत्म हुई बाय दिस पार्टियर्स, और उन्होंने 8 months के अंदर वापस उसको रिस्टोर भी कर दिया। आई होप बच्चों डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इसको बच्चों दोबारा रीडिंग भी लगाइए, पेशेंस से पढ़िए। यदि आप कहीं रुकते हैं तो आस्क अस सो वी कैन एक्सप्लेन इट थॉरली। थैंक यू वेरी मच।